करता है, क्योंकि वो गुरुमुखी है, उसका मन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, शास्त्रों की बातों को जीवन में उतारा हुआ है, शास्त्रों की बातों को जगह दी हुई है, शास्त्रों की बातों को सुन करके शास्त्र सम्मत अपने जीवन को बना के परमात्मा के तरफ अपने मुख को करके अपने जीवन का सफर कर रहा है। वो इस दर के ऊपर जाते तो बोलते ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ऐसे ही हम बोलते थे कभी कभी, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। और यहाँ पर यात्री जिसने जन्म लेकर संसार में आए सब यात्री है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए कि आपका रिटर्न टिकट कंफर्म हो चुका है, इसे कैंसिल कराने का कोई यहाँ पर योजना नहीं है, ना कभी हो सकता है। इसलिए आप जिंदगी के मजे लीजिए, जितना सामान कम होगा उतना सफर कटेगा आपका। और जो बिल्कुल खाली हाथ होगा वो बड़े आराम से जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रानू फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे पड़े हुए जंजीर, हमने आशा और रचनाओं की जंजीर बांध ली, यहीं पड़े, मरेंगे तो यहीं आएंगे, चाहे कुत्ता बनकर के आए, चाहे गधा बनकर के आए, चाहे मच्छर बनकर के आए, चाहे छिपकली बन के सबके चिपके रहे, आएंगे यहीं। वो कुत्ते का इसीलिए बोल दिया कि हर आदमी कुत्ते को पाल के घुमाना बड़ा शौक समझता ना अपना, गाय को चाहे दंड मार भगा दे, लेकिन कुत्ते को नहीं भगाना। तो इस प्रकार से उसने आशा और तृष्णा से अपने आप को बांध रखा है। आशा तृष्णा की ऐसी तगड़ी जंजीर होती है कि आप अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते हो, बांधे हुए कहाँ जाओगे। उसका दायरा होता होता दायरे में ही घूमता। अभी अपने कोई टांग बांधते तो जितनी बड़ी जंजीर होगी उतनी दूर तक ही जा सको, उसके आगे नहीं जा सकोगे। इसी प्रकार से हम लोग एक आशा, किस से आशा कर रखी है हमने, आशा और तृष्णा, ये हमारे जीवन के अंदर ऐसी पड़ी है कि हम उस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वरना हमको जो ये मानव जन्म मिला है, भाई बराबर तो मानव देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, भैया सबसे मिल चुके हो तुम, सब बन चुके हो, सारे भोग तुम भोग चुके हो। मनुष्य का शरीर पहली बार थोड़ी है, न जाने कितना बार मिल चुका है, और जो जो भोग होते सारे भोग भोग लिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों को हमने धारण कर करके छोड़ा। वो दो बात होती है, या तो हम उस योनि में गए, भाई गधा बनाओ तो गधे की योनि में हम गए ना, कुत्ते बने हो तो कुत्ते की योनि में गए, सुअर बने तो सुअर की योनि में गए, देव बने तो देव की योनि में गए, वृक्ष बने तो वृक्ष उसमें गए। और एक होता है कि हमने उसको धारण किया। जाता कौन है? जो बंधा हुआ है, इसमें जाना पड़ेगा। और एक होता है ला, तो मैं डाल कर देखता हूँ, जो अपनी इच्छा डाल रहे हो कभी भी उतार सकता हो, कोई लेना देना नहीं है, बंधा हुआ नहीं है ना। हम लोग कभी बाहर जा रहे हैं ना, एक जगह गए तो वहां पर जाकर रात को रुकने के लिए रूम तो ढूंढो, तमाम पूरे उसमें देख लिया, ढंग का रूम नहीं मिला। किसी को फोन लगाया कि यार ये ठहरने की जगह अच्छी नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने एक जगह का पता किया, आप वहाँ चले जाओ, बिल्कुल वातावरण बढ़िया मिलेगा आपको। देखा तो कमरा भी बढ़िया, खाना पीना ही बढ़िया, सोना सब बढ़िया है, वहाँ हम लोग रुक गए। तो इसी प्रकार से
हुए, ना इच्छा से मुक्त हुए, ना काम से मुक्त हुए, ना क्रोध से मुक्त हुए, ना लोभ से मुक्त हुए, ना मोह से मुक्त हुए, ना भय से मुक्त हुए। अभी आप बंधे हो। लेकिन जो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है, उसको कहे इतने कमरे हैं, अभी आप मुक्त नहीं हुए लेकिन बंधे भी नहीं हो। कई लोग ऐसे भी है ना, बंधे तो नहीं है वो किसी चीज से, पर मुक्त भी नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान के साथ वैराग्य होना भी जरूरी है। और जिसको ज्ञान नहीं होगा, उसको वैराग्य नहीं होगा, भक्ति कर ले कुछ भी नहीं होगा। और भक्ति के साथ ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, तो वो अपना काम कर गुजरेगा, क्योंकि वो तो मुक्त हो गया, परमात्मा की भक्ति कर गया, परमात्मा का ज्ञान है, तो इसलिए परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा में मिल जाएगा। उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन जो भक्ति कर रहा है लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, बंधवा भी नहीं है, तो कहेंगे भाई देखो तुमने की तो है, अब ये सारी 84 लाख योनियां हैं, आप कौन सी योनि को धारण करोगे, किसमें जाना ज्यादा पसंद करोगे? तो कभी कभी होता है अच्छे अच्छे महापुरुष जो होते हैं ना, तो दिव्य योनि में चले जाए, कुत्ते की योनि में भी जाते तो बड़े सुख भोगते हैं। वो अपने बच्चे को तो पैदल पैदल घुमाएंगे, लेकिन कुत्ते को गोद में लेके चलेंगे। सुख मिला कि नहीं मिला? कर्म तो अच्छे किए उनने, बंदे नहीं थे, लेकिन योनि उनको मिल गई है। वरना मैं तो इंसान की योनि में जाऊंगा, ठीक है इंसान की योनि ले लो, लेकिन तुम्हारे को अकल तो भी होगी, सब सुविधा मिलेगी, लेकिन फिर तुमको ये कर्म करना पड़ेगा। तो ये सब प्रकार से मनुष्य को, जो आदमी शास्त्र प्रमाण तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित है, जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, जिसने शास्त्रों को सुना है, जिसने शास्त्रों को जीवन में उतारा है, वो क्या करना है, क्या काम नहीं करना है, ये व्यवस्थित रूप से करेगा। और जिसने ना शास्त्रों को सुना, ना महापुरुषों को सुना, ना जीवन में कोई अनुशासन का पालन किया, तो उस मार्ग पे ही ना चला, और चला भी तो आया, और फिर यहाँ आए तो यहाँ के, वहां गए तो वहां के, ना कोई लेना ना कोई देना। हमारा भगवान इतनी देर का होता है कि मंदिर में घंटी बजा ली, हाथ जोड़ लिए, माथा टेक लिया, तो हो गया। अब दुनिया है, भगवान नहीं है। वरना जिसका शास्त्र प्रमाण मन होता है, वो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, हर शय में उसका ही जलवा देखता है कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है, ये व्यक्ति के रूप में व्यक्ति नहीं होते हुए इसमें परमात्मा ही व्यक्त है। परमात्मा व्यक्त है, तो ये व्यक्ति मेरे पास में, देखो परमात्मा ये शरीर धारण करके मेरे पास आया, किसी को नहीं भी आवे, उसके अंदर ये होगा। तो नामदेव ने कुत्ते के अंदर देखा, ये कुत्ता नहीं है, ये तो मेरा ठाकुर है, कुत्ते का शरीर लेके आया, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा, बोले रुकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। पर ये शकल क्यों बनाई स्वान की, मुझे ये ओढ़नी उड़ाई इंसान की, वो जानता है। एक बार नामदेव जी जो थे ना, उनको किसी ने कहा आज हमारे यहाँ भजन है चलो, तो उन्होंने कहा दिन भर विठ्ठल विठ्ठल करता रहता है, तो इसको आज लिस्ट ऐसे मकान में भजन करा, करने के बाद में कहा रात को ये सो जाओ। उसमें रात को जिंद प्रकट होता था। अब वो जिंद प्रकट होता था तो वहां पर क्या हुआ, रात के आधी रात में आके उस जिंद ने उठा के पटक दिया और छाती में चढ़ के बैठ गया। तो नामदेव बड़े जोर से हंसा, उनका क्यों आश्चर्य आएगा, मेरे को देख के लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। बोले मेरे ठाकुर, मैं जानता था तू स्वाद बन सकता, मस्त बन सकता, द्वारा बन सकता है, नरसिंह बन सकता है ना, अरे लेकिन तू भूचंद्र बन सकता है। आज एक नया अवतार हो गया, तो वो जिंद तो चला गया, भगवान प्रकट हो गया। तो जिस महापुरुष का खट शास्त्र प्रमाण
मन है, शास्त्रों सम्मत मन है, जिसका उसने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को जीवन में धारण किया है, उसके लिए सारा जगत दिखाई दे रहा है। परमात्मा का ही स्वरूप है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। इसलिए वो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं देखता है। और जिसका मनमुखी मन होए, वो संसार के अंदर मेरा तेरा मैं और मोर तोड़ते माया यही बस चीजें जीव दिखा है, जीव के कार्य करता है। मेरा तेरा ऐसा उसका ऐसा वैसा, अब सब यहाँ वहाँ जलना मरना सो कर दो, ये सब उसके साथ लगे हुए होते हैं। लेकिन जिसके साथ शास्त्रों का प्रमाण हो, जिसके साथ में परमात्मा का ध्यान हो, वो कभी मेरा तेरा नहीं करेगा। वो तो ईश्वर देखने के लिए आया, वो मेरा तेरा क्यों करेगा? जैसे किसी के स्वर्ण काल को पास में रह करके सोने की जानकारी कर ली हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो कान की बाली है या माथे का टीका है कि हाथों के कंगन है कि गले का हार है? वो तो सोना देखेगा, सब सोना ही सारा कुछ बना पड़ा है ना। गले के सर की जो टीका है वो क्या है? देखने वाला कहेगा टीका है, वो कहेगा भैया सोना है, सोने की टीके का रूप धारण करके सर पे लगा पाएगा। सोना ही नकली का रूप लेके नाक में बैठा हुआ है, सोना ही अंगूठी का रूप बना के उंगली में बैठा हुआ है, सोना ही हार का रूप बना के गले में लटक रहा है, सोना ही बाली का रूप बना के कान में लटक रहा है, सोना ही छड़े का रूप बना करके जो है ना कंगन का रूप बना के आ। तो ये सारा उसको सोने की पहचान नहीं। और जिसको सोने की पहचान नहीं हो, एक बार हमारे अपने यहाँ पे ना, मैं उधर बाथरूम में गया तो मेरे को 2 कान के वो मिले। अब सब जा चुके थे, कोई भी नहीं था, खाली हो गया। तो मैं उधर से उठा के लाया, तो 2-4 जने थे, तो मैंने पूछा भाई खोया पाया विभाग किसके पास है? बोले क्या बोलते हो? यहाँ कोई चीज मिल जाए तो किसको जाकर के जमा करने चाहिए, पता तो चले। बोले क्या हो गया, किसका हो गया? माता जी बोली, मैंने कहा सोने के कान के खो गए किसी के, तो जो जगह है नकली है। अरे भैया नकली या असली जिसके भी हैं वो सोने के हैं, वो उसके लिए तो मांगेगा, पूछेगा ना। रख दिया। और थोड़ी देर के बाद में माता जी नहीं इधर बैठती है, गुरु जी मेरे को खो गए कान के। बोला हाँ सोने के थे कि नकली थे? बता। बोले सोने के। तो मैंने क्या देखो आगे सोने का। तो ये बात है जो तो जानकारी होती है वो सही चीज को पहचानता। तो परमात्मा का प्रमाण जिसके पास में हो वो सब रूप में उसको दिखता है, नहीं हो तो कुछ भी समझ के फेंक देता है। तो इस प्रकार से हर चीज के अंदर, हर रूप में, हर स्वरूप में वो परमात्मा का उन्होंने दिए तो आगे हर रूप में उसका ही जलवा देखे, उसका जलवा देखने के लिए मिला है। इसलिए हर वक्त को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए, आए यहाँ हम किस लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ मिला तुमको यहाँ सब दिया ईश्वर का है, इसलिए हर वक्त उसका ध्यान रखना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज के विषय को सम्मुख रखते हुए उस पर अपने विचार रखने आपका समय 20 मिनट। आज का विषय है शास्त्र मन किसे कहते हैं और मन का स्वरूप क्या है। धन्यवाद। बैठो तो बैठा था
परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय इस कार्यक्रम के समा आयोजिका महंत श्री 108 श्री वसंत मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महंत श्री रमन मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी वेदांत केसरी ब्रह्मानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य श्री यशपालानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। बहुत ही सुंदर स्टेज का संचालन कर रहे हैं श्रद्धेया बहन जी। उपस्थित प्यारे सज्जनों, श्रद्धावती माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन मेला में पावन स्थल पर बैठकर पावन चर्चा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का विषय रखा है कि षट शास्त्र क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति में
6 शास्त्र हैं मुख्य रूप से। और हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्नताएं और विभिन्नताओं में एकता का दर्शन ये शास्त्र कराते हैं।